करते हैं। और जो है कि आज के इस हम नए वीडियो में लेके चलने वाले हैं कक्षा 3-4 की जो ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं इसका जो 5 चैप्टर है, ठीक है, लेसन याद लिख दिया हूँ। तो लेसन 5 प्रोनाउन। आज हम 5वें पार्ट के बारे में जानेंगे और जो कि उस पार्ट में है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन तो होता क्या है? सर्वनाम। ठीक, प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम, वही जो संज्ञा के बाद आता है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो इसी को हम पढ़ेंगे आज कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक, तो आप शुरू से अंत तक बने रहें और हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए हम प्रोनाउन लोग समझ रहे हैं। ठीक, तो प्रोनाउन क्या है कह सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक, क्या है कि द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक, ये कह रहा है कि ऐसी वर्ड, ऐसी जो होते हैं कि शब्द जो होते हैं जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, यानी वह शब्द जो किसी नाउन संज्ञा, इंग्लिश तो लिखा ही हूँ बट इंग्लिश के नीचे मैंने हिंदी भी लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और पढ़ सके। ठीक, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, तो उनके लिए उचित होगा कि जो है इसका हिंदी ये है, ठीक ना, इसी का ट्रांसलेट ये है। तो वह शब्द जो किसी नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, वह सर्वनाम कहलाता है। ऐसा वर्ड, ऐसा चीज, ठीक, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है वही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। जैसे नाउन है यदि तो ठीक है, और यदि नाउन नहीं है तो नाउन के स्थान पे जो काम करता है वही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मान ली मैं हूँ अभी, तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मैं अभी न रहूँ, यहाँ कोई और आके पढ़ाए तो वो क्या होगा? प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि मेरे स्थान पे पढ़ाएगा ना, तो क्या होगा? प्रोनाउन। इसका जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है ही। तो पहले आप एक कंसेप्ट जान लीजिए कि होता क्या है। आई, यू, ही, सी, दे, वी। क्या होता है? आई, यू, ही, सी, दे, वी। आप समझ रहे हैं? आई माने मैं, यू माने तुम, ही माने वह, सी माने वह, दे माने वे, और वी माने हम सब। आप जानते हैं कि जैसे अपने आप को क्या कहते हैं? आई। आई माने कौन? और आई माने मैं, आई माने मैं, ठीक ना। अब जो सामने रहता क्या कहते हैं? तुम। ए तुम, कहता है तुम इधर आ, क्या कहते हैं? तुम। तो उसको इंग्लिश में यू, क्या कहते हैं? यू, आई, यू। अब जो राइट साइड होता है उसको कहते हैं ही माने वह, क्या कहते हैं? ही माने वह, ठीक ना। और लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं? सी माने वह, सी माने वह होती है, सी होती है और दी होता है। ई ता है और ये ती है, मतलब पुरुष लिंग के लिए ही और स्त्रीलिंग के लिए सी। और अब आता वे, तो जो पीछे रहते हैं उनको क्या कहते हैं? अरे पीछे है, पीछे कहते हैं वे सब, वे सब। दे माने वे सब। और अब आता है हम, और सबको मिला के क्या कहें? वी माने हम सब, क्या? हम सब, वी माने हम सब। ठीक, अगला देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट था, आप ध्यान रखिए कि आई, यू, ही, सी, दे, वी। ध्यान दीजिएगा, ही माने होता है वह, ही माने कहते हैं वह, ठीक ना। ही एक हमारा ये क्या है? प्रोनाउन वर्ड है। ही माने वह। अब हमारा आता है वाज। तो वाज माने था, वाज माने था, है ना। कहते हैं अरे था वहां, तो वाज माने था होता है। अगला यू, तो यू माने क्या होता है? देखिए, ठीक, तो यू माने होता है तुम। मैंने अभी बताया ना कि तुम, तो यू माने तुम होता है। नेक्स्ट क्या है? आई माने मैं, आई माने मैं, ठीक। अगला सी, तो सी माने वह, ती, जो कहते हैं वह जाती, वह जाती है, वह आती है, वह खाती, वह पीती है, वह नाती है, वह गाती है, वह सोती है, उठती है, बैठती है, ठीक है। तो ती है, सी माने वह। तो इसके बाद आता है इट। इट माने होता है यह निर्जीव वस्तु के लिए, इट माने होता है यह निर्जीव वस्तु के लिए। आता है दे, दे मीन्स वे। मैंने बताया पीछे जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं? दे, मतलब वे। पीछे कहते हैं वही है, देखो वो ही है, उसको क्या कहते हैं? वे, दे माने वे, ठीक। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। तो क्या है कि ही, वाज, यू, आई, सी, इट, दे शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ये सब शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, इन्हीं शब्दों को प्रोनाउन कहलाता है, ठीक ना। अब हमारा अगला आता है कि प्रोनाउन
कितने प्रकार के होते हैं भाई? प्रोनाउन तो हो गए, अब प्रोनाउन के भी कुछ प्रकार होंगे ना, जैसे नाउन तो नाउन के प्रकार, तो अब प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं तो प्रोनाउन के भी प्रकार होंगे ना, तो नहीं तो नाउन और प्रोनाउन आपस में ये नहीं करने लगेगा फाइटिंग के, जैसे जब कहेगा ना कि जैसे मान लीजिए दो लोग रहते हैं, एक को ज्यादा दे दिया जाए, एक को कम दे दिया जाए, एक क्या करता है उसको काहे कम दे दिया, ठीक, दूसरा वाला चुप्पे रहेगा, ज्यादा पाएगा तो चुप्पे रहेगा, लेकिन एक वाला कहे उसको क्या ज्यादा दे दिया, तो आपस में लड़ते हैं। इसी प्रकार ये नाउन और प्रोनाउन, यदि नाउन के भाग होते हैं 4-5 भाग होते हैं, 4-5 प्रकार के नाउन होते हैं जी, तो प्रोनाउन के भी तो होंगे ना, नहीं तो प्रोनाउन कहेगा अरे नाउन के जब इतने प्रकार होते मेरे क्या प्रकार नहीं है, ठीक, तो नाम समझने के लिए ज्यादा नहीं, ठीक है। तो नाउन के हो चुके हैं, प्रोनाउन के देखिए प्रकार क्या होते हैं, जैसे देखिए, तो देखिए जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? पुरुषवाचक प्रोनाउन जो है, पुरुषवाचक प्रोनाउन किसे कहते हैं? देखिए, तो प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक, क्या प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक, मतलब ये कह रहा है कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति का बोध कराता, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आई, तो आई माने मैं, तो मैं एक जो है कि पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक, पुरुषवाचक प्रोनाउन है। तो दूसरा क्या है वी माने हम, मैंने अभी तक वी माने हम, तो ये क्या है पर्सनल प्रोनाउन है। इसका माई माने मेरा, ये क्या है पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद मी, तो मी माने मुझे, तो ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद और माने हमारा, और माने हमारा, तो ये क्या है, ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन। यूज में होता है हम, तो हम यानी कि ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है, तो यू माने तुम, यूज माने हम, यू माने तुम, तो यू माने तुम, ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद योर्स माने तुम्हारा, तो ये तुम्हारा जो है ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन है। आगे क्या है ही, तो ही माने वह, ही माने वह, पुरुष लिंग के लिए ही माने वह, तो वो क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद ही के बाद शी, वह, स्त्री लिंग के लिए वह, बाय साइड वह, तो क्या है वो पर्सनल प्रोनाउन। अगला क्या है हर, तो हर में होता है स्त्री लिंग के लिए, ठीक, ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन, दे माने वे, भी एक पर्सनल प्रोनाउन। तो आप देख चुके जो इसका एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने बता दिया, ठीक ना। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहले मैंने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं किसे कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के नाम का, जिसमें किसी मनुष्य के नाम का बोध होता है, पर्सन इज कॉल्ड, जिसमें किसी व्यक्ति के नाम का बोध करते हो, बोध होता है, वही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक। तो पर्सनल प्रोनाउन भी 3 प्रकार के होते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये भी 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब कौन कौन पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं वो आप देखिए। अब देखिए, अब हमारा आता है सेकेंड पर्सन का। मैंने भी बताया कि जो है इसके 3 पर्सन, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब आता है सेकेंड पर्सन का। तो सेकेंड पर्सन का मतलब होता है, ये लिखा है ना, क्या लिखा है, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन की बात को सुनने वाला, ठीक, ऐसा हो जो यानी फर्स्ट पर्सन कह रहा हो तो मध्यम पुरुष सुन रहा हो, यानी कि एक लोग कहते हैं तो दूसरे लोग सुनते हैं, तो जो कह रहा होता है वो मतलब फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुनता है उसको बात को वो सेकेंड पर्सन होता है। जैसे मुझको किसी ने कुछ कहा तो मैं सुन लिया उसको बात को, मैं उसके बात को सुन लिया, तो मैं क्या हुआ, मैं वहाँ पे सेकेंड पर्सन हुआ। और जैसे मैंने कुछ कहा किसी को और किसी और ने सुन लिया, जिसको मैंने कहा वो सुन लिया, तो मैं वहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो गया। और जो मेरे बात को सुनता है, मेरे बात को सुनने वाला सेकेंड पर्सन हो। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मैं इस समय अभी वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन, एंड आप जो हैं वो कौन है, सेकेंड पर्सन, ठीक, यानी कि मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो आप हुए सेकेंड पर्सन, मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, ठीक। और यदि आप किसी को और कह रहे हैं तो आप हुए फर्स्ट पर्सन, जिसको कह रहे हैं सुनने वाला हुआ सेकेंड पर्सन। जैसे कि एग्जांपल में तुम, यू, जैसे एग्जांपल में तुम हुआ, इसके बाद तुम्हारा हुआ, इसके बाद तुझे हुआ, आदि। इसी प्रकार मतलब काफी ऐसे वर्ड होते हैं जो कि सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ये रहा सेकेंड पर्सन। अब देखिए जो आ रहा है थर्ड पर्सन का,
ठीक, तो थर्ड पर्सन का देखिए क्या है। अब देखिए अब हमारा क्या आता है तीसरा नंबर थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि अन्य फॉर्म अन्य पुरुष, ठीक, वह व्यक्ति जिसके विषय में बात कही जाती है तथा जो अनुपस्थित रहता है उसे थर्ड पर्सन ठीक यानी कि अन्य पुरुष कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल वह उनका वे उनके, जैसे आप मान लीजिए समझ लीजिए मेरे पढ़ के अब समझा रहा हूँ। जैसे देखिए वहाँ पे एक कहने वाला होता है और एक सुनने वाला और एक जिसके बारे में कहा जाता है। कोई भी वाक्य जब बोला जाता है उसमें तीन चीज होता है, ठीक ना, उसमें तीन चीज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने प्रधानमंत्री को पीएम को कहा कि जैसे, ठीक है, समझ लीजिए कि मैं इस समय मुख्यमंत्री के पास हूँ, ठीक, या तो मुख्यमंत्री के पास हूँ या किसी मान लीजिए एग्जाम्पल में दैट इज सीएम, ठीक, मैं इस समय मुख्यमंत्री के पास हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी से बोल रहा हूँ कि सर जो है कि अभी जो हमारे पीएम जी हैं, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं भारत में, ठीक। यदि हम सीएम से जाके सीएम के सामने बैठ जाए या खड़े रहें और सीएम को यह बात कहें कि जो हमारे पीएम जी हैं जिसमें मोदी जी हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं क्या होगा फर्स्ट पर्सन। और सुन कौन रहा है, उसमें योगी जी सुनेंगे ना, जो है कि तो योगी जी क्या हुए, हमारा योगी जी हुए वो हुए सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में कहा जा रहा है यानी कि हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, पीएम के बारे में कह रहे हैं, ठीक, तो वो पीएम हमारे मोदी जी क्या हुए, वो हुए थर्ड पर्सन। यानी कि जिसके बारे में कहा जाए वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाए। जो कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कह रहे हैं वो हमारे थर्ड पर्सन में, ठीक। तो ये भी आपको कंफर्म होगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हुआ, जैसे मैंने किसी लड़के से कहा कि यार वह अच्छा नहीं था, ठीक है, वह अच्छा नहीं था कहे उससे, तो मैं किसी लड़के से बोले तो वो थोड़ी सुन रहा है, जिसको मैं कह रहा हूँ वो नहीं सुन रहा है, मैं जिससे कह रहा हूँ वो सुन रहा है। तो मैं कहने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकेंड, और जिसको कहा जा रहा है जबकि वो है नहीं यहाँ, तो वो हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक। तो ये होते हैं थर्ड पर्सन। अब दूसरा जो आता है, तो दूसरा है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। हमारा दूसरा नंबर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते, कैसे होते, अब ये आप देखिए, ठीक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते देखिए, तो देखिए अब हमारा आता है सेकेंड यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वह शब्द जो कार्य पूरा होने पर काम के करने वाले पर बल देता है, यानी ऐसा शब्द कि जब काम पूरा हो जा रहा है तो काम को जो करने वाला होता है, जब उस करने वाले पे बल जब देता है वो क्या होता है, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। ऐसा वर्ड जो काम को पूरा हो जाए और काम को पूरा होने पर काम को करने वाले पे पूरा बल दिया जाए, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, शी बेक्ड हरसेल्फ, क्या, शी बेक्ड हरसेल्फ यानी कि किसका हिंदी होगा, तो उसने खुद बेक किया, क्या, उसने खुद बेक किया, देखिए उसने खुद बेक किया, है ना, ये होगा उसने खुद बेक किया। और दूसरा क्या है, आई लव माई सेल्फ, क्या है, आई लव माई सेल्फ, तो इसका क्या होगा कि मुझे खुद से प्यार है, क्या होगा, मुझे मुझे खुद से प्यार है, ठीक, क्या होगा इसका, मुझे खुद से प्यार है। अब देखिए नीचे क्या लिखा कि दिए गए वाक्यों में हर सेल्फ का प्रभाव सी पर तथा माई सेल्फ का प्रभाव आई पर पड़ रहा है। अतः ये सब जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कैसे, आप देखिए ये कह रहा है, ठीक, ये कह रहा है हर सेल्फ जो है अपना पूरा प्रभाव किस पे डाल रहा है, अपना पूरा प्रभाव सी पर डाल रहा है, ठीक। ये सी को बोल रहा है, ये जो है सी को बोल रहा है कि उसने खुद बेक किया, ठीक, तो ये अपना पूरा प्रभाव सी पर डाल दिया, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। दूसरा क्या है, जैसे यहाँ आई लव माई सेल्फ, मुझे खुद से प्यार है, ये देखिए जो आई है, सॉरी ये जो माई सेल्फ है, ये आई पर पूरा प्रभाव डाल दिया, ठीक। ये माई सेल्फ कह रहा है कि मुझे पूरा, ये माई सेल्फ कह रहा है कि मुझे खुद से प्यार है, ये जो माई सेल्फ है ना इसे कह रहा है, तो जो ये अपना प्रभाव किस पे डाल रहा है, आई पे डाल रहा है, ठीक। जो माई सेल्फ है, ये माई सेल्फ अपना पूरा प्रभाव आई पे डाल दिया, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
आप देख रहे हैं यहाँ लिखा दिए गए वाक्यों में हर शब्द का प्रभाव सी पर था, माई शब्द का प्रभाव आई पर पड़ रहा है, अतः ये शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक, ये शब्द क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, अब आप देखेंगे तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में क्या आता है। ठीक, तो देखिए तीसरे नंबर में क्या आता है। तो देखिए अब हमारा आता है तीसरा, हमारा लास्ट ये है। तो तीसरा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब सुनते हैं, देखते हैं, कोई कहता है कि ये मुझसे रिलेटेड है, तो रिलेटेड का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक ना, रिलेटेड का होता है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव का होता है रिलेटेड प्रोनाउन। एक दूसरे से संबंध जुड़ा हो तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दो वाक्यों को जोड़ने वाला। ठीक ना, दो वाक्यों को जोड़ने वाला और अपने से पूर्व प्रयुक्त संज्ञा से संबंध प्रकट करने वाला रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। बता रहा है कि ऐसा शब्द, ऐसा नाउन जो शब्द दो नाउन को जोड़कर एक कर दे। ठीक ना, दो नाउनों को जोड़कर एक कर दे, दो शब्दों को जोड़कर एक कर दे, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना। जैसे ये देखिए यहाँ नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि द बुक विच यू राइट इज माइन। ठीक, जैसे ये करें दो वाक्यों को जोड़ने वाला और अपने से पूर्व प्रयुक्त संज्ञा से, जैसे हम बता रहे दो वाक्यों को जोड़ने वाला, ये है द बुक विच यू राइट इज माइन। एक यहाँ से हो गया कि द बुक, ठीक, एक यहाँ से होगा यू राइट इज माइन। तो इसको इससे जो जोड़ रहा है या इसको इससे जो जोड़ रहा है वही हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। यदि हम इसका हिंदी देखें तो इसका हिंदी होगा कि किताब अगर तुम लिखी तो मेरी है। ठीक, इसका अर्थ होगा किताब अगर तुम लिखी तो मेरी है। पहले वाले का देखिए क्या होगा, किताब अगर तुम लिखी, ठीक, तो क्या मेरी है। ये है कि द बुक विच यू राइट इज माइन, किताब अगर तुम लिखी तो मेरी है। ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है दिस इज द गर्ल हु सेव्ड मी, यानी इसका अर्थ होगा कि यह वह लड़की है जिसने मुझे बचाया। क्या? यह वह लड़की है जिसने मुझे बचाया, दूसरे का अर्थ। ठीक, क्या है? यह वह लड़की है जिसने मुझे बचाया। देखिए इसका होगा इस वाले का दिस इज द गर्ल हु सेव्ड मी, यानी कि यह वही लड़की है जिसने मुझे बचाया। इसका हिंदी होगा, ठीक, इसका ट्रांसलेट। ठीक, तो देखिए जैसे मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जो एक दूसरे से संबंध बनाता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ये जो है यानी कि कहाँ, ये देखिए जैसे ये है इससे संबंध जोड़ रहा है। ठीक, एक शब्द दूसरे शब्द से यदि संबंध जोड़ रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, एक प्रोनाउन यदि दूसरे प्रोनाउन से संबंध बना रहा है, उससे संबंध जोड़ रहा है, तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक, तो ये है जो है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसका फुल डिफिनेशन और फुल जानकारी नॉलेज। ठीक ना, तो इस वाले वीडियो और इसके पाठ में हम सिर्फ यही पढ़ाए हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, किसे कहते हैं, प्रोनाउन कितने होते हैं। तो प्रोनाउन कितने होते हैं? 8। प्रोनाउन किसको कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम, यानी कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक ना, अब नाउन कितने होते हैं? तो 8 नाउन हमारे 8 होते हैं। ठीक, उन्हीं 8 में से हमें सिर्फ 3 ही प्रोनाउन पढ़ना है। कौन कौन? पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रोनाउन होते हैं, एक जो है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है एक ही, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो भी एक होता है। तो जो है कि अब फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? कौन प्रोनाउन? जो कहता है, कहने वाला फर्स्ट पर्सन होता है,
जो सुनता है तो सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है, जो जिसके बारे में कहा जाता है तो वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक, तो इसमें बस इतने ही चीज की हम जानकारी दिए आपको और इतने ही चीज पढ़ाए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ाएंगे जो है कि अगला पार्ट, ठीक ना। अगला पार्ट जो हमारा है वो हमारे एडजेक्टिव, ठीक, यानी कि विशेषण किसे कहते हैं ये हम चीज जानते हैं, अगले वाले में जानेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हम जानेंगे कि जो विशेषण होते हैं विशेषण किसे कहते हैं। ठीक, अभी तक हम लोगों ने कक्षा 3-4 की जो बुक है उसमें से सिर्फ 5 चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ पाए हैं। अब आती है बारी 6वें चैप्टर की, जो 6वें चैप्टर में है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, तो एडजेक्टिव जानने के लिए आप वेट करें, प्रतीक्षा करें। कल जो है कि एडजेक्टिव के बारे में हम आपको पढ़ा देंगे। और इसी के साथ जो है कि हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इतना ही रहा। ठीक, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और पढ़ें। ठीक, तो आज का हमारा वीडियो इतना ही रहा, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।